Now, the third part of the video of this topic, this is the third part, my dear students. It will concentrate upon types of companies. It will concentrate upon types of companies. और इसमें क्या होगा? On the basis of incorporation, सबसे पहले on the basis of incorporation, मतलब incorporation के basis के भी types of companies डिसाइड की जाती है. मतलब कंपनी का रूप कैसा होगा, कंपनी के प्लेटफॉर्म कैसा होगा, कंपनी का नेचर कैसा है, इसके हिसाब से सबसे पहली टाइप ऑफ अ कंपनी विच इज गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन. दूसरा बेस्ड ऑन मेंबरशिप. ओके. तीसरा बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब जिसकी इतनी लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटीज के हिसाब से भी कंपनी के अलग अलग रूप है. चौथा कंट्रोल के हिसाब से, जिसको हम लोग कहते हैं ओन्ड कंपनी, लेट आउट कंपनी, जिसको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडायरी कंपनी, इसे दो मान्यता दी है. और पांचवा विच इज कॉल्ड एज अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसका नाम है गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ऑल दिस थिंग्स विल लुक इनटू इट नाउ. The following are the important types of companies. Following are the important types of companies which are based on the basis of incorporation. सबसे पहले है स्टैट्यूटरी कंपनी, दूसरा रजिस्टर्ड कंपनी. A statutory company is a company which are formed by a special act passed by a central or state legislative. Example, Reserve Bank of India, SBI, UTI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. मतलब एनी स्टैट्यूट, ध्यान दो एवरीबडी, स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब कौन सी कंपनी है? अ कंपनी विच इज बेस्ड ऑन स्टैट्यूट. अ कंपनी विच इज बेस्ड ऑन स्टैट्यूट. रिमेंबर एवरीबडी, कंपनी विच इज बेस्ड ऑन स्टैट्यूट, इसको हम लोग को कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी. A company which is based on statute, उसको हम लोग कहते हैं statutory company, dear students. And that's why a statutory company is a company which is based on the laws being passed by the parliament. And this welcomes me to one important part of the topic for this discussion, dear students, is what? ध्यान दो एवरीबडी. डिस्कशन क्या है? डिस्कशन में यही है डियर स्टूडेंट्स कि स्टैट्यूट, पार्लियामेंट, सर आप क्या बात कर रहे हैं? What is meant by this? Parliament is that form. Rather, Indian democracy में अगर हम लोग कंसिडर करें तो Indian democracy has three main pillars. हमारी डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स हैं जिसको हम लोग थ्री मेन पिलर्स कहते हैं. सबसे पहले है लेजिस्लेटिव. सबसे पहला कौन सा है? लेजिस्लेटिव. दूसरा एग्जीक्यूटिव. तीसरा जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. व्हाट इज मेंट बाय दिस डियर स्टूडेंट्स? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव वो है जो लॉस बनाने का काम करता है. एग्जीक्यूटिव वो है जो लॉस को इंप्लीमेंट करने का काम करता है, मतलब लॉस को कॉमन मैन तक पहुंचाने का काम करेगा. तीसरा ये है जुडिशियरी, हु विल सी टू इट दैट लॉज आर बीइंग प्रोटेक्टेड. तो ये कौन कौन है सर जी? ये है ना, ये है लॉज बनाने वाली है अपनी पार्लियामेंट. अपनी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा जो लॉज बनाने का काम करती है वो पार्लियामेंट, दोज इज कॉल्ड एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी. दूसरी एग्जीक्यूटिव है, मतलब इंप्लीमेंट करने का काम जो करती है वो है द प्रेसिडेंट एंड द वीपी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, as simple as that. तीसरी प्रोटेक्ट कौन करते हैं लॉस को? द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ये तीन जो है ये लॉस को, ओवरऑल लॉस के रिलेटेड का काम करते हैं. इसीलिए स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब वो कंपनी है जो लॉज के बेस के ऊपर फॉर्म की गई है. देयर इज आरबीआई, देयर इज एसबीआई, there is UTI, there is LIC. All these work as laws based on the company. Next one, registered company. These companies are incorporated under the Companies Act 2013 or any previous company law. Under the Companies Act 2013 or any previous company law. As simple as that. Registered company. Now, on the basis of membership. Membership के आधार पर कौन सी companies based है? ध्यान दो everybody. Private company, which by its articles it's called as a private company. मतलब क्या? जिस कंपनी को फॉर्म करने के लिए
टफ मेंबर मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 200, दैट्स ओके। लेकिन प्राइवेट कंपनी, जैसे मैंने पहले ही इन फीचर्स ऑफ द कंपनी डिस्कस किया है कि पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं, वैसे ही प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसलिए रेस्ट्रिक्ट द प्रोहिबिट्स एन इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी। नोबडी कैन परचेज शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी खुद को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर करती है, देन ओनली the people have right to purchase the shares of that company, but once the company registers itself on the stock exchange to give the right for the people to purchase its shares, तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं बनती है, वो बन जाती है, वो कन्वर्ट होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कौन सी बनती है वो बेटा? वो बनती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पे इन्होंने टर्म दिया सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब क्या? एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स जो वर्चुअल फॉर्म में है लेकिन उसको वैल्यू अटैच्ड है। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, मतलब लेट्स से मैंने कंपनी के शेयर्स परचेस किए। ऐसा नहीं होता है कि मैंने 100 शेयर्स परचेस किए तो कंपनी विल गिव मी 100 शेयर्स। नो, इट्स लाइक वर्चुअल, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी इनडायरेक्टली क्रेडिट होते हैं। जैसे हम लोग, हमारे बैंक में जितने पैसे हैं, क्या हमको दिखता है क्या कि कम ऑन दिस इज द बैंक अकाउंट, ओके दिस इज वेयर आई एम सीइंग माई मनी? नो, इट्स वर्चुअल। सेम थिंग, दिस इज ऑल्सो वर्चुअल इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज ऑल्सो। नेक्स्ट वन, डिफरेंस क्या है प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड में? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एंड में हमेशा नाम लगाना चाहिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम लगाना चाहिए? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। पब्लिक, according to section 2 subsection 71, public company means a company which is not a private company. Public company means a company which is not a private company. Please pay attention everybody. Public company means a company which is not a private company. जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है, अनलिमिटेड मैक्सिमम। कितने अनलिमिटेड चाहिए उतने रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का एक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, डिटेल में नहीं बात करूंगा अभी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रिस्क्राइब करना चाहिए। तीसरा, नंबर ऑफ शेयर, जितने भी शेयर्स है वो किसी के नाम के ऊपर भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन ट्रांसफर फ्रीली। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, दिस कंपनी कैन गिव इट्स शेयर्स टू बी परचेज बाय द कॉमन मैन। कॉमन मैन को बोल सकती है, हे कॉमन मैन, कम ऑन, यू हैव द राइट टू परचेज आवर शेयर्स। दैट्स बिकॉज इट्स अ पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक मतलब पब्लिक के बिना कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो पब्लिक लिमिटेड। नेक्स्ट वन, 1 पर्सन कंपनी। ये जो प्रोविजन है 1 पर्सन कंपनी की, ये आई है 2013 में। This provision has been introduced in the year 2013. मतलब क्या? Why it has been introduced? And this has got links with something called as, Startup India. Links with something called as Startup India. What is the meaning of this? Startup India से लिंक कैसे और कहाँ से आते हैं इसके, ध्यान दो। स्टूडेंट्स, आर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कंसेप्ट शुरू किया स्टार्टअप इंडिया। किसी के पास भी बिजनेस का प्लान है, किसी के पास भी बिजनेस प्रपोजल है, तो शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिनिमम मेंबर्स इतने ही होने चाहिए, मैक्सिमम इतने ही होने चाहिए, ये कंसेप्ट फॉलो करो, ये रूल्स, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो 1 पर्सन कंपनी और स्टार्टअप इंडिया का रेशियो और रिलेशनशिप क्या है, ध्यान दो एवरीबडी। 1 पर्सन कंपनी और स्टार्टअप इंडिया का रिलेशनशिप और रेशियो यही है कि 1 पर्सन कंपनी की प्रोविजन जो है, ये कंपनी लॉ ने लाई 2013 में। 2013 में कंपनी ने प्रोविजन लाई है, कंपनी लॉ ने। ये प्रोविजन किस हिसाब से लाई है कि चलो, आइडियली एक कंपनी फॉर्म करने के लिए ना, पब्लिक प्राइवेट, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होता है। टू सेव फॉर, इनका जो इनकॉर्पोरेशन का बेसिक इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है ना, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, ये फॉर्म ही होता है टोटल 25 to 30 पेजेस का फॉर्म है। 25 to 30 पेजेस का फॉर्म है, तो लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया यार, ये सब करने के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन एक पर्सन है जिसके पास बिजनेस प्लान है, जिसको कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, क्यों ना हम उसे प्रपोजल दे दें, क्यों ना हम उसे प्रपोजल दे दें। कौन सा प्रपोजल? OPC। बेटा, यू आर 1 पर्सन, योर इंडिविजुअल, कम लेट्स फॉर्म अ कंपनी। एक फॉर्म भर, साइन कर, नॉर्मल सिंगल पेज फॉर्म, दैट्स इट। This is one of the ways of the government, of the society, of the legal members to promote people to start businesses and give employment to the people.
स्टार्टअप इंडिया यही है, बिजनेस प्लान है, कम ऑन स्टार्टअप, हम इंडिया, हम गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके साथ और एक कंसेप्ट लाई थी, द नेम ऑफ द कंसेप्ट व्हाट वाज 1 आवर 1 करोड़ लोन। मतलब 1 घंटे में गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ तक लोन दे सकती है, 1 घंटे में गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ तक लोन दे सकती है, एज सिंपल एज दैट। फर्दर, the concept of one person company was introduced to the Companies Act 2013. It is operated by a single promoter who has limited liability. और वन पर्सन की एक ही खासियत है, एक ही फीचर है, अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, नो अनवांटेड थिंग्स इन बिटवीन, इट्स ऑल प्लेन सिंपल नाइस, एज सिंपल एज दैट। थर्ड टाइप ऑफ अ कंपनी जो है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। These type of companies have a share capital and the liability of each member is limited to the unpaid part of the face value of shares purchased by the member. मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मिस्टर ए ने 1 लाख शेयर्स परचेस किए। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए परचेजेस 1 लाख शेयर्स, 1 लाख रुपीज उसको इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, आई एम सॉरी, 1 लाख रुपीज अगर उनको इन्वेस्ट करने हैं तो दैट गाय वुड डू व्हाट, दैट गाय वुड सेम अवे पे 50,000 अगर वो भरता है, एंड हिज आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज अगेन 50,000। तो ये 50,000 जो आउटस्टैंडिंग है ना, इसको हम लोग उसकी लायबिलिटी कहेंगे, और उसकी लायबिलिटी 50,000 है, तो दैट बिकम्स अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इट्स अ गारंटी बीइंग गिवन ओवर द अनपेड अमाउंट व्हिच इज टू बी पेड अप, दैट्स लिमिटेड बाय गारंटी। An unlimited company, the members are fully liable to cover the debts of the company. The unlimited company can be either private, public or one person company. Company not having any limit on the liability of its members is termed as unlimited company. Simple. On the basis of control. On the basis of control मतलब क्या? ध्यान दो, एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, this is a huge company. The name of this company is A Limited. The name of this company is A Limited. And then there is one more company जिसका नाम है B Limited. दोनों अलग कंपनीज हैं, लेकिन A Limited ने क्या किया है, A Limited ने B Limited को सिंपल लीगल टर्मिनोलॉजीज में टेक ओवर कर दिया है। क्या कर दिया है? टेक ओवर कर दिया है। टेक ओवर किया है मतलब क्या किया है, इस कंपनी ने A लिमिटेड ने B लिमिटेड के ऊपर अपना नाम घोषित कर दिया। इट इनडायरेक्टली मीन्स B लिमिटेड का नाम चेंज नहीं हुआ है, देयर इज नो चेंज इन द नेम, बट जस्ट दैट B लिमिटेड्स मैनेजमेंट वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ A लिमिटेड, एज सिंपल एज दैट। B लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है, B लिमिटेड का जो खुद का अपना एक मैनेजमेंट है, वो आएगा A लिमिटेड के अंदर, एंड दैट्स वेयर A लिमिटेड वुड बी कंसिडर्ड as a holding company and B limited would be considered as a subsidiary company. A limited would be considered as a holding company and B limited would be considered as a subsidiary company. Did you get this thing, my dear students? Yes. Holding and subsidiary. Now other types of companies, government company, a company which by any which ways जिनके गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट का कैपिटल मिनिमम कितना होगा, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, और सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब जैसे एग्जांपल से आज इंडिया में हिंदुस्तान मशीन, HUL, सील अथॉरिटीज इंडिया लिमिटेड, ONGC, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन सब कंपनीज को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी क्यों कहते हैं? There is one more example, the example of BSNL. Now BSNL ideally is a government company. Why? Because इस कंपनी का जो भी कैपिटल है, उस कैपिटल में से मिनिमम 51%, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम 51% इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म ही ऐसे करते कि जिसमें हमारा 51% मिनिमम हो, उससे 60%, 65% हो तो गुड इनफ, लेकिन हमारा जिसमें कैपिटल मिनिमम 51% ही है, उसको हम लोग गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज LIC, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 74% है। अरे गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाना चाहती है ना, गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाएगी तो हमारे लिए बेटर रोड्स देंगी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगी, बेटर रेलवेज देंगी, बेटर अम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, तो गवर्नमेंट पैसा हम कहाँ से लाएगी? It will invest some money, it will get profit, so it's a business entity at the end of the day.
फॉरेन कंपनी ये ऐसी कंपनी है जिसको प्लेस ऑफ बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया, मतलब जिसकी ओनरशिप, जिसका ओन पर्सनल बिजनेस वो बाहर है, इसका हेड ऑफिस बाहर है इंडिया के, लेकिन जिसकी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, मैकडी बाहर है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। लेट्स से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डोमिनोज, जिनका ओरिजिनल प्लेस ऑफ बिजनेस बाहर है इंडिया के, लेकिन बिजनेस इंडिया में भी चलाते हैं, हेड ऑफिस बाहर है। स्टारबक्स हेड ऑफिस यूके में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके ब्रांचेस है, हमारे लिए दैट बिकम्स अ फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी एग्जैक्टली उल्टा, डोमेस्टिक कंपनी एग्जैक्टली उल्टा, जो इंडियन है, इंडिया में स्थापित हुई है, इंडिया के लॉज के अंडर फॉर्म हुई है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में भी अपना बिजनेस चलाती है। टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, बर्थ ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया, चलाती बिजनेस बाहर सारे कंट्री, सारे वर्ल्ड में है। दैट्स कॉल्ड एज डोमेस्टिक, दैट्स कॉल्ड एज अ डोमेस्टिक कंपनी। ओके, सो फॉरेन को दूसरा ऑप्शन है डोमेस्टिक कंपनी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ अ कंपनी फॉर अ फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डोमेस्टिक कंपनी। दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ वन कौन सा है बेटा? डॉर्मेंट कंपनी। If company is registered for a future project or has not made any significant accounting transactions in last 2 years, last 2 साल में कंपनी के कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं, उनको हम लोग कहते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ डॉर्मेंट कंपनी। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी का मतलब है इनडायरेक्टली, डॉर्मेंट का मतलब है स्लीपिंग कंपनी। डॉर्मेंट का मतलब क्या है? इट्स कॉल्ड एज ए, जिस कंपनी ने 2 साल में कोई भी, जिस कंपनी ने 2 साल में कोई भी सिग्निफिकेंट, जिस कंपनी ने 2 साल में कोई भी सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंटेशन, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया है, उस कंपनी को हम लोग डॉर्मेंट कंपनी कहते हैं। एंड दिस वेलकम्स अस टू द फिफ्थ टाइप ऑफ अ कंपनी कॉल्ड एज लिस्टेड कंपनी। ऐसी कंपनी जिसने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट की गई है, जिसको सेबी ने मान्यता दी है। मतलब क्या है? शेयर्स देखा होगा आप लोगों ने बेटा, शेयर्स हम लोग परचेस करते हैं, सेल करते हैं, द स्टॉक एक्सचेंज एवरीडे द स्क्रिप्ट मूव्स अप एंड डाउन, कंपनी के वैल्यू भाव उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ शेयर मार्केट। ठीक है, अगर कोई कंपनी अपने आप को उस शेयर मार्केट के ऊपर, उस शेयर मार्केट के यहाँ, ठीक है, उस शेयर मार्केट में, उस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर करवाती है, उस कंपनी को हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। इनडायरेक्टली इट इज कॉल्ड एज अ लिस्टेड कंपनी, क्योंकि वहां पे लिस्ट हो चुकी है। क्लियर एवरीबॉडी? लेकिन कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने के लिए सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है सेबी। सेबी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? सेबी मीन्स, जस्ट अ मिनट, सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत सेबी रजिस्टर्ड होता है। सेबी को कैसे परमिशन लो तो ही स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको परमिशन मिलेगी, वरना आपको परमिशन नहीं मिलनी है। ध्यान दो। सिक्स्थ टाइप ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी, as per section 285 of the act, small company means a company other than a public company, paid up share capital of which does not exceed 50 lakh rupees, turnover of which as per last account does not exceed 2 crore। मतलब जिस कंपनी का टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक ही है, और जिनका टर्नओवर मतलब सेल्स, बिजनेस कितना हुआ है एक साल में, 2 करोड़ से ऊपर बिजनेस नहीं हुआ है। ध्यान दो एवरीबॉडी, 2 करोड़ से ऊपर बिजनेस नहीं हुआ है, 2 करोड़ से ऊपर बिजनेस नहीं हुआ है, ऐसी कंपनी को हम लोग स्मॉल कंपनी कहते हैं। 50 लाख तक का कैपिटल और 2 करोड़ तक का टर्नओवर, स्मॉल कंपनी। इतना ही सिंपल ध्यान दो। प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी। सही ना? प्राइवेट कंपनी की भी प्रोविजंस है। मतलब प्राइवेट स्मॉल ये दोनों कंपनीज, क्या प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी क्या स्मॉल कंपनी में आते हैं? क्या जरूर आते हैं। लेकिन क्या पब्लिक कंपनी किसके अंडर आती है? क्या नहीं आती है। सो अगेन एवरीबडी, ओपीसी दैट इज 1 पर्सन कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी, these two come under what is called as a small company।
These two come under what is called as a small company. Let's move on further. आगे करेंगे हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स सेवेंथ टाइप ऑफ अ कंपनी कॉल्ड एज दी एसोसिएट कंपनी. सेवेंथ टाइप ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है एसोसिएट कंपनी. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी? ध्यान दो. An associate company is one over which another company exercises a significant degree of control which is less than degree of exercise over a subsidiary company. उसको हम लोगों कहते हैं associate company. For the purpose of this clause, significant influence means control of at least 20% of total capital or business. ध्यान दो, ये है कंपनी A, ये है कंपनी B. कंपनी ए का कंपनी बी के फाइनेंसेस के ऊपर 20% तक का कंट्रोल है. दीज कंपनीज आर कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनी. क्या दिया है? फॉर द पर्पस सिग्निफिकेंट एसोसिएट कंपनी रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस विच इज नॉट अ सब्सिडरी. मतलब ये होल्डिंग हमने जैसे किया था, ये होल्डिंग और सब्सिडरी ऐसा नहीं है. इट इज नॉट होल्डिंग एंड सब्सिडरी. कोई कंपनी बड़ी इसलिए छोटी कंपनी के ऊपर कंट्रोल जमाती है, ऐसा नहीं है. लेकिन एंड ऑफ द डे एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या है? एसोसिएट कंपनी मतलब जो कंपनी दूसरे कंपनी के कैपिटल के ऊपर 20% तक का इन्फ्लुएंस रखती है, 20% तक का इन्फ्लुएंस रखती है, उसको हम लोग एसोसिएट कंपनी कहते हैं. एंड दिस बिकम्स, बी विल बिकम एन एसोसिएट कंपनी. बी विल बिकम एन एसोसिएट कंपनी. ध्यान दो एवरीबडी, बी वुड बिकम एज एन एसोसिएट कंपनी. क्लियर एवरीबडी? यस. नेक्स्ट वन, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट. Under section 8, such companies are registered which are called as not-for-profit companies. Not-for-profit मतलब companies which are registered with the simple objective of not having any profit. No, trust है. दगड़ूशेठ हलवाई ट्रस्ट, TTD, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, that's a trust which is registered for the purpose of service motive. उनको हम लोगों कहते हैं सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी. Just to quickly brief out to everybody what are the various types of companies we have studied. हमने सबसे पहले की है what is called as a statutory company. One by one, quickly. Statutory company मतलब कौन सी कंपनी? जो कंपनी registered by any statute passed by the parliament, जिसके अंडर आती है लोकसभा या राज्यसभा के तहत. फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, वो होती है स्टैट्यूटरी कंपनीज. दूसरी, अपार्ट आफ्टर स्टैट्यूटरी कंपनीज व्हाट इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर्ड कंपनी. जो कंपनी किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसको हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं. थर्ड वन, बेस्ड ऑन मेंबरशिप, प्राइवेट मेंबर्स, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 200. ओके, जिनका कैपिटल मिनिमम है 50 लाख तक, जिनके शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, दैट्स प्राइवेट कंपनी. फोर्थ वन, पब्लिक. जो कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स मैक्सिमम नो लिमिट, जिनका कैपिटल बहुत बड़ा है और जो ट्रांसफर शेयर्स जो है वो ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं, उनको हम लोग पब्लिक कंपनी कहते हैं. पांचवा, what is called as OPC, only one person is required to form a company. This has got indirect link with the startup India. Okay, this has got indirect link with something called as startup India. Sixth one, company limited by shares, company limited by guarantee, and unlimited company straight away. Okay, after that ninth one is what we have is a government company. जिस कंपनी में गवर्नमेंट अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन 51% तक देती है, मिनिमम 51%, आई एम सॉरी, मिनिमम 51%, सो गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है. एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी, जिस कंपनी का हेड ऑफिस फॉरेन में है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, बाकी की भी कंट्रीज में फैला हुआ है, हमारे लिए वो बनती है फॉरेन कंपनी. एंड दैट्स वेयर वी नीड टू आल्सो डिस्क्राइब व्हाट इज कॉल्ड एज अ डोमेस्टिक कंपनी, जिनका हेड ऑफिस इंडिया में है और जिनके प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया में है. जिनका हेड ऑफिस इंडिया में है लेकिन जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया काम करेगा, उसको हम लोग कहेंगे डोमेस्टिक कंपनी. एंड दिस वेलकम्स मी टू समथिंग कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनी एज वेल. जिस कंपनी में
जिस कंपनी में दूसरे बड़े कंपनी का 20% तक, कितना बेटा, 20% तक फाइनेंसेस के ऊपर कंट्रोल रहता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहेगा, उसको हम लोगों कहेंगे एसोसिएट कंपनी। एंड दैट्स वेयर 13th वन इज कॉल्ड एज अ डोरमेंट कंपनी। जो कंपनी सिर्फ रजिस्टर्ड की है लेकिन काम ही नहीं करती, 2 साल तक नो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, उसको कहते हैं हम लोग डोरमेंट कंपनी। So students, here we have quickly in brief discussed about it, and in the previous part we discussed in detail what are the various types of companies formed under the Indian Companies Act 1956 पहले, आज हम लोग यूज करते हैं 2013। So these are the various types of companies we have studied. Please pay attention quickly. Associate company एंड होल्डिंग एंड सब्सिडरी अलग है। एसोसिएट में सिर्फ एक बड़ी कंपनी दूसरे कंपनी के इसमें 20% तक का ही कैपिटल के ऊपर या फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल रखती है। होल्डिंग और सब्सिडरी में एंटायर मैनेजमेंट इज ऑन सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। Am I clear everybody? That's it. So here we finished up with the third part of this topic which talks about types of companies. पहला पार्ट हमने किया पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पहले 6 देखे, ओपीसी सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, then we have seen something called as LLP, limited liabilities partnership, and 6th one we have seen as a joint stock company. उसके बाद हमने देखा what is a joint stock company, उसके फीचर्स क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, आर्टिफिशियल एंटिटी है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है, कॉमन सील है, लिमिटेड लायबिलिटी है, गवर्नमेंट कंट्रोल भी आते हैं MCA की तरफ से, this we have seen. And in this third part we have seen what comes under the varied types of companies. Thank you so much everybody. Stay tuned for the coming sessions as well. Thank you.